जय माता दी दोस्तों। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है और माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषताएं, रहस्य और तंत्र साधना में महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड रूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग माना जाता है। माता के अन्य 10 महाविद्याओं की तरह धूमावती देवी भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका यह स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक गुणों का सम्मिश्रण है। धूमावती माता विधवा एवं वृद्ध हैं। धूमावती विश्व के कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। माता के इस रूप को अनिष्ट और दुर्भाग्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही ऐसी विषम परिस्थिति में हुई है जहां कोई भी स्त्री करुणा की जगह क्रोध तथा विनाश और सौम्यता की जगह प्रचंडता का रूप धारण कर लेंगी। धूमावती देवी एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। विधवा का श्राप मिले होने के कारण वे श्वेत वस्त्रों में होती हैं। उनका ये रूप मलिन वस्त्र पहने हुए, भयभीत करने वाली, मन में विकार उत्पन्न करने वाली, भूख प्यास से व्याकुल, बड़े दांत और पेट वाली हैं। लेकिन उनके इस स्वरूप में भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। अश्व रहित रथ कामना और इच्छा रहित जीवन को प्रदर्शित करता है, वहीं उनका ये दरिद्र रूप मानव जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाता है। माता धूमावती का स्वरूप भले ही नकारात्मक है, लेकिन इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है, अभाव दूर होता है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप न केवल कलह का निवारण है, बल्कि परिवार को कई बाधाओं से बचाता भी है। लेकिन सुहागन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती हैं। अगर आप 10 महाविद्याओं की पूजा कर रही हैं तो आज के दिन माता धूमावती की पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि सुहागन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा नहीं करती हैं। उनका मन से स्मरण करिए और गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करिए। आप कालरात्रि माता की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माँ धूमावती का अवतरण कैसे हुआ था। एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। तब वे भगवान शिव के पास गईं, लेकिन शंकर जी समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर को ही भोजन के रूप में निगल लिया। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन भगवान शंकर के कंठ में विष होने के कारण माता पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनके इस रूप को देखकर कहा कि आज से तुम देवी धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। अपने क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस श्राप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहित महिलाएं यानी सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। पुराणों में माता धूमावती के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा भी मिलती है। इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन राजा दक्ष शिव और सती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे।
इसलिए उनको इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार जब माता सती के कानों में इस आयोजन की बात पहुंची तो उन्हें एक बार बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव जी से कही। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती शिव के तर्कों से सहमत नहीं हुई और उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निश्चय कर लिया। लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार और भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर जो धुआं निकला उससे ही माता धूमावती का जन्म हुआ। ये देवी रोगों, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता धूमावती की पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है और इनकी पूजा सायंकाल शाम के समय की जाती है। तंत्र साधना में उच्चाटन के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। इनकी आराधना से केतु से संबंधित दोष मिटते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजा में किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु या वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। माँ धूमावती का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ सिद्ध पीठ के रूप में माँ पूजी जाती हैं। दोस्तों, ये है धूमावती माता की कथा। अगर आप गुप्त नवरात्रे में माँ 10 महाविद्याओं की पूजा कर रही हैं तो आज के दिन ध्यान रखिएगा कि माता धूमावती की पूजा आप नहीं करेंगी। माता को मन से ध्यान से स्मरण करके उनसे क्षमा प्रार्थना करके अपने घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगी, क्योंकि सुहागन स्त्रियां माता धूमावती की पूजा नहीं करती हैं। आप आज के दिन माँ काल रात्रि की पूजा विधि विधान से करिए। जय माता दी दोस्तों।